हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये वीडियो जो है खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। तो बेसिकली ये जो वीडियो है खास करके उन सभी लोगों के लिए है कि आपको कैसे तैयारी करनी है जिसमें आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। अब मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है एंड संस्कृत है, 15-15 नंबर के सब में पैसेज आते हैं जो कि फ्री का नंबर होता है। मैंने हमेशा बोला है, मैं हिंदी के जो पैसेज करवाती हूँ चाहे इंग्लिश के, आपने देखा होगा कि मैं कितनी आसानी से आपको ट्रिक्स वगैरह बताती हूँ, स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि कैसे आप जो है केवल एक बार पैसेज पढ़ के सॉल्व करेंगे और एकदम करेक्ट होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इसलिए ऐसा नहीं बताती हूँ कि आप मतलब मेरे से ही पढ़ो, इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये क्या करता है, आपका समय बचाता है। सीटेट का पेपर आपने देखा होगा कितना लेंदी होता है, चाहे पैसेज हो चाहे क्वेश्चंस हो, बहुत ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आप जो है अपना कम समय में सही चीज़ें करो। क्योंकि कई बार बहुत से बच्चे हैं जो पैसेज में एग्जाम में पता है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि पैसेज बहुत टफ है, बहुत लंबा समय जाएगा, तो वो सीधे क्या करते हैं, अपने मन से तुक्का मार के चले जाते हैं, जिस वजह से उनका पेपर रुकता है। जो बहुत से बच्चे हैं जो पेपर जिनका 1-2 नंबर से रुक जाता है, वो पैसेज में जो है उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पैसेज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और एक दिन एक पैसेज अगर आपने किया है, एग्जाम के पहले केवल 1 या 2 पैसेज किया, इसे काम नहीं चलेगा। जो लोग स्कोर करते हैं अच्छा, उनका रीज़न पीछे का यही होता है कि वो पैसेज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होते हैं। इतना उनका कमांड हो जाता है कि उनको कम समय में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ग्रामर भी आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ग्रामर कहाँ से करें, आप करवा दो या बुक्स बता दो। देखिए, ग्रामर जो है 1 या 2 नंबर का होता है, आपने देखा होगा, और वो बहुत ईजी होता है। ग्रामर के लिए मैंने खुद भी अलग से कुछ बुक्स या कुछ नहीं लिया है। आप जो पेपर करोगे ना, मान लीजिए आपने 10 पेपर भी प्रैक्टिस कर लिया है, तो उसमें कितने सारे आपको ग्रामर मिल जाएंगे और वहीं से मिलता जुलता ही आता है, बहुत इजी होता है। ग्रामर के पीछे मत भागना। ग्रामर के पीछे अगर भागोगे, अलग से पढ़ाई करोगे, तो आपका जो कोर सब्जेक्ट है जैसे कि CDP हो गया, मैथ हो गया, EVS हो गया, आप इसको छोड़ दोगे। इसलिए आपको ग्रामर के पीछे नहीं जाना है। और रही बात पैसेज की, तो पैसेज आप मेरे साथ भी अगर करोगे हर दिन, मैं हर दिन एक पैसेज हिंदी का कराती हूँ, इंग्लिश का भी कराती हूँ। अगर आपने हर दिन उसी स्ट्रैटेजी से फॉलो किया और खुद से एक पैसेज किया, तो एग्जाम में आपका एक भी पैसेज का नंबर गलत नहीं होगा। मेरी बात मानिएगा, क्योंकि जो इंसान अगर हर दिन पैसेज की प्रैक्टिस कर रहा है, आप खुद सोचो, और आप अगर 1 या 2 कर रहे हो, तो क्या आप उससे आगे जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ, ऐसे ही पैसेज आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखिएगा, पैसेज की प्रैक्टिस जिसने अभी नहीं की है वो आज से स्टार्ट कर दे। कम से कम 10 या 15 पैसेज करके ही जाना एग्जाम में। 1-2 पैसेज करके गए, आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं हिंदी इंग्लिश की पैसेज जो कराती हूँ, उसमें बहुत से लोगों को हेल्प मिलती है। वो खुद बोलते हैं कि पैसेज उनका पहले नहीं सही होता था, बट अब सही होता है। अब पेडागोजी का क्या करें? देखिए, पेडागोजी जो है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस आता है, जो कि मैंने आपको एक टैग वर्ड बताया है, बहुत सी NCF भी मैंने आपको पढ़ाया, उसी से रिलेटेड आता है। आपको पेडागोजी के लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको अलग से सेशन लेना होगा या फिर कोई क्लास ज्वाइन करनी होगी। पेडागोजी कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पेडागोजी बहुत सिंपल होता है। उसमें आपको बस अपने आप को क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछेगा, आंसर उसका पॉजिटिव में देना है, नेगेटिव में पूछेगा, नेगेटिव में देना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस कैसे करें? तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए, खास करके जो ऑनलाइन वाले पेपर, अगर आपने उसकी पेडागोजी एकदम अच्छे से कर ली है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, आपका नंबर बिल्कुल भी जो है कम नहीं होगा। मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी अच्छा स्कोर किया होता है, वो ऐसा नहीं कि मार्केट में बुक्स के पीछे भागते हैं या फिर कोचिंग के पीछे भागते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अपना एकदम हथियार की तरह यूज करते हैं, क्योंकि जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छुआ होता है उसी के नंबर कम हो जाते हैं। तो पेडागोजी में क्या करना है, और हर दिन मैं आपको पता ही है, इंग्लिश की भी पेडागोजी कराती हूँ और उसका हिंदी इंग्लिश दोनों का कराती हूँ, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट रहा है। संस्कृत का आप लोग बहुत लोग बोलते हैं, तो संस्कृत मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ना ही कोई मेरा सब्जेक्ट है। बट हाँ, मेरे साथ में जो लोग संस्कृत की पढ़ाई करते थे, जिनका क्लियर हो चुका है, उनसे वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि संस्कृत जो है बहुत ईजी होता है, हिंदी के सिमिलर ही होता है। देखिए, उसमें भी पैसेज ही आता है, उसमें भी आपको नकल ही करना है। तो आप क्या करो, संस्कृत के लिए 15 नंबर की पेडागोजी एंड 15 नंबर का पैसेज क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और वहां से कम 10 पैसेज मान के चलिए हर दिन आपको करना है। और पेडागोजी वहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी पेडागोजी अभी तक हुए हैं वो सब सॉल्व कर लीजिए, संस्कृत वालों का। और हिंदी इंग्लिश का तो मैं कराती ही हूँ। तो जिसने लैंग्वेज में अपनी कमांड कर ली, मान लीजिए हिंदी है 30 का है और इंग्लिश है 30 का, अगर नहीं तो चलिए 25-25 ही मान लो, तो 50 नंबर भी अगर आपके लैंग्वेज से आ गए तो आप तो एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर लोगे, क्योंकि 50 नंबर यहीं का है, बाकी के और भी तो सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए आपको डरना नहीं है लैंग्वेज में क्या करें। बहुत से लोगों का ये कमेंट आया था कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। पेडागोजी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ईजी सब्जेक्ट होता है कि इसमें आपको ना रटना है, कुछ नहीं करना है, अपना खुद का दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस यूज करना है, अंडरस्टैंडिंग बेस है। सीटेट में आपको कोई भी यहाँ पे रट्टा मार के किताबें भर भर के पढ़ लोगे, उससे सीटेट नहीं क्लियर होगा।
और लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि जिसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है वो आराम से सीटेड तो वैसे ही पास हो जाएगा उसका। तो याद रखना, इंग्लिश में पैसेज की हर दिन प्रैक्टिस करना है, हिंदी में भी करना है, संस्कृत में भी हर दिन एक एक पैसेज लगाइए, मेरे साथ भी लगाइए और खुद से भी लगाइए। पैडागोजी कैसे करना है, क्योंकि तीनों में 15-15 नंबर की पैडागोजी आती है। पैडागोजी के लिए आपको क्या करना है, कोई बुक्स कुछ भी मत लाना, क्योंकि अगर आप बुक्स से या फिर इधर उधर से पढ़ोगे एक भी उसमें से मिलेगा नहीं। पैडागोजी जो है पूरा सीटेड जो है अपना जितना भी अभी तक का पेपर हुआ है उसी में से पैडागोजी आते हैं, उससे बाहर एक वर्ड भी नहीं आता है। तो बस यही करना है और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ, चाहे CDP हो गया, EVS हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, सब कुछ कराती हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर क्विजेज वगैरह भी मैं भेज देती हूँ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। तो आज से ये टेंशन बिल्कुल भी हटा देना कि आपका सीटेट नहीं क्लियर हो सकता है, लैंग्वेज बहुत खराब है। आपका बहुत से लोगों का बहुत खराब रहता है, बट वो नंबर कैसे लेकर आते हैं, हर दिन वो प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन वो पढ़ाई करते हैं। आपको क्या करना है, खुद से पढ़ाई करना है और मेरे साथ पढ़ाई करना है। किसी भी कोचिंग के भरोसे जो लोग भी बैठ जाते हैं उनका ही पेपर रुक जाता है। तो याद रखना, पैसेज करते रहो, पैडागोजी करते रहो, मेरे साथ भी पढ़ो और खुद से भी पढ़ो। आपका पेपर जो है 110% जो है वो क्लियर होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।